पीओके पर सेना भारतीय सैनिकों की चढ़ाई। अब आरएसएस ने भी ठाना है गिलगित बल्टिस्तान को मुक्त कराना है। मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब गिलगित बल्टिस्तान को मुक्त करा लिया जाएगा। आरएसएस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें पीओके को लेकर भारतीय सेना जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उसके बाद अब आरएसएस की तरफ से भी बड़ा बयान निकल के आया है पीओके को लेने के लिए। पीओके पर चढ़ाई जल्द ही हो सकती है। दरअसल आपको बता दें आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा ऐलान देते हुए पाकिस्तान के कब्जे से गिलगित बल्टिस्तान को मुक्त कराना जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने देशवासियों से पूरे कश्मीर को वापस लेने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि जहां हुआ मुखर्जी का बलिदान वो कश्मीर हमारा है। आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरे का पूरा कश्मीर लेना है। यहाँ मोतिया खान स्थित अपने आवास पर एक कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से असंवैधानिक आर्टिकल 370 और उस समय के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून 35A हट चुका है और अब देश में एक संविधान, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्रगान और एक नागरिकता स्थापित हो गई है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान को मुक्त कराना रह गया, यानी पीओके पर चढ़ाई ही अब एक मात्र जरिया जम्मू कश्मीर को एक करने का है। तो दोस्तों, संघ ने भी मान लिया है कि इस बात को कि अब पीओके भारत का होकर ही रहेगा। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आम का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी समझती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती से 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर पौधारोपण अभियान चलेगा। इस दौरान दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता 5 लाख पौधे लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा राजनीति के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करती है। कोरोना महामारी के दौरान देश सेवा के संगठन के तहत भाजपा इस बात को कही है। हालांकि आपको बता दें कि संघ आज ही नहीं, पहले से ही संघ मानता रहा है कि फिलहाल पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी डट कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तो मोहन भागवत ने कहा था कि पीओके आज़ाद कराने के लिए संघ के आरएसएस जो संघ के सदस्य हैं वो पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में संघ का एक एक कार्यकर्ता इस तरीके से पीओके को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो ये बड़ी खबर, संघ ने इस बात को मान लिया है और ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाएंगे और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पीओके को भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और पीओके से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें दोस्तों, पीओके को लेकर सेना ने बड़ा बयान दे दिया है। जनरल चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि पीओके में 300 से ज़्यादा आतंकी भारतीय सीमा पे सटे हुए हैं। ऐसे पे कभी भी भारतीय सेनाएं एयर स्ट्राइक कर सकती है। जी हाँ, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सशस्त्र बलों से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर कड़ी निगरानी की अपील करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम करने वाले आतंकवादी अपनी दुष्टता से भारत के लिए कभी भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं और यही कारण है कि अब सेना भी तैयार है। जनरल रावत ने मंगलवार को कहा है कि वैसे तो दोनों सीमाओं पर विशेष निगरानी की जरूरत है, लेकिन सेनाओं के लिए प्रारंभिक मोर्चा उत्तर का वो झलक इलाका है जहां भारत और चाइना की सेनाएं पिछले 1 साल से आमने सामने के हुए हैं और 2020 के बाद बनी स्थिति के मद्देनजर हमें उत्तरी मोर्चे पर विशेष रूप से तैयार रहना होगा, लेकिन हम पश्चिमी मोर्चे पर भी अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ऐसे भी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ काम करते हैं और इसमें कुछ आतंकवादी हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए हम अपने पश्चिमी मोर्चे पर भी पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। पिछले 1 सालों में चीन के मोर्चे पर 2 एयर स्ट्राइक कोर की तैनाती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि उन बलों को दोबारा उनकी जिम्मेदारी का एहसास
होगा। आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने कहा है कि ड्रोन के सहारे भारत में हथियार लगातार पाकिस्तान भेज रहा है। सीडीएस विपिन रावत ने थिएटर कमांड पर भी बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का भी सीडीएस जनरल रावत ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा से सटे इलाकों में जिस तरीके की सक्रियता आतंकी बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में वायुसेना उन पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। 300 के करीब, जी हाँ, 300 के करीब आतंकवादी देश को अस्थिर करने के लिए तैयार और तत्पर बैठे हैं। ऐसे में भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार एयर स्ट्राइक करने के लिए है। जी हाँ, वायुसेनाएं कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकती हैं, जिस वजह से सीमाई इलाकों में आतंकियों का घुसपैठ एक तरीके से बड़ी मुसीबत हो चुकी है। हाल फिलहाल की बात करें तो कश्मीर में हलचल तेज हो चुकी है। आज 24 जून यानी 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि पश्चिम जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव होगा या फिर कुछ बड़ा आहट होने की खतरा है। अब इसको देखते हुए आज सर्वदलीय बैठक 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाई, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के कई नेता आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की रणनीति पर भी चर्चा होगी और आने वाले समय में एक तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद आखिर कौन सा बड़ा स्टेप जम्मू कश्मीर सेना लेने जा रही है, वो एक देखने की बात होती है। लेकिन चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव पर भी पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान का इमरान खान सीधा अमेरिका पहुंचकर ये कह रहा है कि पीओके को लेकर तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। अब पाकिस्तान तो इतना डर गया है पीओके को लेकर कि अब युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार तुर्की के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है और यहाँ तक कि रफाल फाइटर जेट कतर से उधारी लेकर वो इस तरीके से राफेल लड़ाकू विमान को मात देने के लिए कतर से उधार लेकर वो फाइटर जेट और युद्धाभ्यास कर रहा है। आप समझिए कितना ज़्यादा राफेल से डर चुका इमरान खान कि अब उधारी लेकर वो इस तरीके कर रहा। हालांकि आपको बता दें कि वायुसेना ने भी अभी 2 दिन पहले ही वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने यह स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि हमारी वायुसेनाएं पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हैं। किसी भी सिचुएशन में 2 मिनट के अंदर उड़ान भर सकती हैं, यानी 2 मिनट में उड़ान भरने की तत्परता है उनमें। यानी किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान और चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए तैयार और तत्पर बैठी हैं हमारी देश की सेनाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि RSS जिस तरीके से पीओके लेने की बात कह रहा है, तो अगर आप भी इस बात के लिए सहमत हैं कि पीओके लेने का वक्त आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और अगर आप भी मानते हैं कि अभी 370 झांकी है, पूरा का पूरा पीओके और अक्साई चीन बाकी है, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।